नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप साल 2026 में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बन के आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पास्ट में तो इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स ने बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, लेकिन साल 2026 में इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड्स है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है कंसीडरिंग योर रिस्क प्रोफाइल। यानी कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो कौन सा स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस कौन से स्मॉल कैप फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है साल 2026 में। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस आगे चल के मिलता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो कि 2026 में आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। बात करें इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करेंगे फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो जो पहला फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, इसका जो फंड साइज है फ्रेंड वो 18,174 करोड़ का है। बात करें सेकेंड फंड यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है वो 68,572 करोड़ का है। बात करें तीसरा फंड दैट इज एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, और इसका जो फंड साइज है वो 5,330 करोड़ का है। एंड बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो 38,020 करोड़ के आसपास में है। तो फ्रेंड्स, वैसे देखें तो फंड साइज के मामले में चारों ही फंड्स काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। चारों फंड्स का फंड साइज काफी अच्छा है। और आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इसका फंड साइज थोड़ा सा हाइयर साइड में है, लेकिन जो बाकी 3 फंड है, इन तीनों फंड का फंड साइज में काफी अच्छा कह सकता हूं। बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.42% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो हायर साइड में है 0.63% का। बात करें एडलवाइज स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो ये भी लोअर साइड में है 0.43% का। एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो हाइयर साइड में है 0.67% का। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो पहला फंड यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड एंड एडलवाइज स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें इन चारों फंड्स का एज का, तो चारों फंड्स काफी अच्छा खासा पुराना फंड है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर है। बंधन स्मॉल कैप फंड देखे तो लगभग 5 से 6 साल पुराना फंड है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को देखे तो 12-13 साल हो चुका है। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड को भी देखे तो 6 से 7 साल हो चुका है। एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो ये फंड भी देखे तो 12 से 13 साल पुराना फंड है। तो एज वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चारों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। सो फ्रेंड्स, बेसिक डिटेल्स के आधार पे देखे तो वैसे चारों फंड्स अपने जगह पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बस एक आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इसका फंड साइज काफी हाइयर साइड में है, लगभग 69,000 करोड़ के आसपास में। इसके अलावा देखें तो बाकी तीनों फंड्स काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का, और देखते हैं कि भाई साल 2026 में ये चारों फंड्स आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। बात करें परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो -3.9% का है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी से लगभग सारे ही फंड्स ने लास्ट के 1 ईयर में आपको लॉस बना के दिया हुआ है। बस देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई कौन से फंड ने कम लॉस बना के दिया हुआ है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने लगभग 4% का लॉस बनाया है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 8.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। बात करें एडलवाइज स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो लगभग 6% के आसपास का लॉस ही बना के दिया हुआ है। और आपका जो चौथा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इसने भी लॉस बना के दिया है लगभग 3% के आसपास में। एंड बात करें बेंचमार्क का कि भाई इसका लॉस कितना है लास्ट के 1 ईयर में, तो वो लगभग 9.5% का है। तो वैसे देखे तो चारों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहतर है, लेकिन बात करें इन चारों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका लॉस लास्ट के 1 ईयर में कम है, तो वो फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। और इसके बाद देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो ये दोनों फंड कम लॉस बना के आपको दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 30.17% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न की बात करें तो वो है लास्ट के 3 ईयर में
20.81% का। ईडेलवाइज स्मॉल कैप ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो 20.17% का है। एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप की जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 20.53% का है। और आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो 18.47% का है। तो यहाँ पे भी देखे तो वैसे चारों स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, लेकिन आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न 30s में है, जो कि काफी शानदार है। एंड बाकी की जो 3 फंड्स है उसने 20s में ही आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें पिछले 5 सालों का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 27.63% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 28.17% का है। ईडेलवाइज स्मॉल कैप ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 25.92% का है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 26.09% का है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में वो 22.34% का है। तो सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट के 5 ईयर में भी देखे तो चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अगेन अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें इन चारों में से एक बेहतरीन फंड का तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड है, इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है पिछले 5 सालों में। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है एंड आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। लेकिन बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का तो वहां पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने आपको कम लॉस बना के दिया हुआ है एंड जो बंधन स्मॉल कैप फंड इसका भी लॉस कम है। तो ओवरऑल देखते हैं तो परफॉर्मेंस के आधार पे बंधन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन है, क्योंकि इसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का तो पहले बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। तो जो पहला फंड है यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड का जो टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन है वो 18.79% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 14.53% का है, जो कि काफी लोअर साइड में है। और लोअर क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ईडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 24.54% का है। एंड बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का तो वो 30.3% का है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो पहला 2 फंड है यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड्स में लगभग 230 से लेकर 235 स्टॉक्स दिखने को मिल रहा है। तो सारे स्टॉक्स में इसने अपना जो अलोकेशन है उसको करा हुआ है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इन दोनों फंड्स का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में ये काफी कम दिखने को मिल रहा है। एंड जो ईडेलवाइज स्मॉल कैप फंड है या फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों फंड्स में जो स्टॉक्स है यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स वो 80 से लेकर 87 के आसपास में है। तो इन दोनों फंड्स का टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन हायर होना एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है। बात करें टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 11.93% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन जो है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 8.78% का है। ईडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है फ्रेंड वो 13.54% का है। एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 19.45% का है। तो यहाँ पे भी देखे तो पहला 2 फंड्स का कंसंट्रेशन टॉप 10 स्टॉक्स में काफी लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन होना भी अच्छी बात नहीं होता है और अंडर डाइवर्सिफिकेशन भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो जो कंसंट्रेशन का रेशियो है कहीं न कहीं जो रीजनेबल होता है वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बात करें सेक्टर कंसंट्रेशन का यानी कि टॉप 3 सेक्टर्स में कितना कितना डिपेंडेंसी है इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 46.24% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है वो 52.28% का है। ईडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 60.93% का है। एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 54.14% का है। तो टॉप 3 सेक्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन के आधार पे देखें तो आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये ओवरऑल काफी शानदार है। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान में रखना है कि भाई इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा है। तो ये एक सोल रीजन है जिसकी वजह से टॉप 5 स्टॉक्स या फिर टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन आपको लोअर साइड में दिखने को मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, यानी कि भाई कौन से फंड का पोर्टफोलियो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड है।
बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, यानी कि पीवी रेशियो का। तो जो पहला फंड है यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 2.25 टाइम्स का है, जो कि ऑब्वियसली लोअर साइड में है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो वो 3.78 टाइम्स का है। बात करें इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो 4.41 टाइम्स का है। एंड बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो 3.05 टाइम्स का है। तो फ्रेंड्स, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से देखें तो जो पहला फंड ये सबसे शानदार है, एंड जो आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो पीई रेशियो है वो 18.53 टाइम्स का है, विच इज अगेन लोअर देन 20 टाइम्स, और ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29.46 टाइम्स का, जो कि हाइयर साइड में कह सकते हैं। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है फ्रेंड वो 33.01 टाइम्स का है। एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 23.48 टाइम्स का है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आधार पे भी देखिए तो आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, ये दोनों फंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे बेस्ट है बंधन स्मॉल कैप फंड, एंड देन आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इन चारों ही फंड्स का कैप्चर रेशियोज का, और देखते हैं कि भाई जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो कौन सा फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखाता है, और वहीं इसके विपरीत जब मार्केट में तेजी आती है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कौन सा फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो 21.26% का है, यानी कि इस फंड ने एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबसे हाईएस्ट गिरावट जो दिखाया है वो 21.26% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो 23.18% का है, तो इससे भी ज्यादा है ये। बात करें इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो 20.9% का है, लगभग 21% का गिरावट है ये। एंड बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो लगभग 19.5% का लॉस दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है बाकी तीन फंड के कंपैरिजन में। बात करें अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स, और अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, जो कि 108 का है, काफी इंप्रेसिव नंबर है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो 86 का है, जो कि 100 से नीचे है, तो बेहतर मैं नहीं कह सकता हूँ। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो भी देखे तो 83 का ही है, यानी कि ये भी 100 से नीचे है, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। एंड जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है इसका अपसाइड रेशियो भी देखे तो 80 ही है, तो ये भी नंबर उतना अच्छा नहीं दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, अपसाइड रेशियो के मामले में सिंगल बंधन स्मॉल कैप फंड है जो कि काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, एंड ये तीनों फंड्स मुझे उतना बेहतर नहीं लग रहा है। एंड बात करें डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि गिरावट में कौन सा फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखाता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स, तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो 72 का है। और फ्रेंड, आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है 100 से उतना ही बेहतर माना जाता है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो 72 का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो 67 का है, व्हिच इज बेटर देन बंधन स्मॉल कैप। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो 66 का है। एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें फ्रेंड तो वो 58 का है। तो फ्रेंड्स, अगर गिरावट के हिसाब से देखते हैं तो आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है इन चारों में सबसे बेहतरीन है, यानी कि मार्केट में जब तेज गिरावट आती है तो उस केस में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आपको कम गिरावट दिखाता है। लेकिन बात करें बुल रन का, तो बुल रन में बंधन स्मॉल कैप फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे पाता है। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल डिफाइन कर सकते हैं, एंड बेसिस दैट आप देख सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ जाना चाहते हैं, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आप लो रिस्क लेके रीजनेबल रिटर्न बनाना चाहते हैं, इन दैट केस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में काफी शानदार तरीके से बताया है। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, यानी कि हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार तरीके से काम कर सकता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेके रीजनेबल रिटर्न बनाना चाहते हैं, इन दैट केस
HDFC स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है साल 2026 में। और जो दो फंड्स हमने डिस्कस किया था, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड, ये दोनों फंड्स भी देखे तो पास्ट में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन रिसेंट पास्ट में इन दोनों फंड्स का रिटर्न उतना बेहतर नहीं है एंड जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी उतना बेहतर नहीं दिख रहा है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स, जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।